करेंगे भारतीय सिनेमा के उस महानायक की कहानी की जो करोड़ों दिलों की धड़कन थे, जिसने रोमांस में नरमी दी, एक्शन में आग भरी और कॉमेडी में मुस्कान बिखेरी। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। 24 नवंबर 2025, वो दिन जब 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कहा। आज हम समय की उस गली से गुजरेंगे जहां धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं, एक जीती जागती दास्तान बनकर खड़े हैं। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के नसराली गांव में एक साधारण घर का जन्मा हुआ बच्चा धर्मेंद्र कुमार देओल खेत खलियानों में पला बड़ा। ये बच्चा अक्सर अपने पिता से कहता, मैं फिल्मों में जाऊंगा, और पिता हंसते हुए कहते, पहले पढ़ाई कर ले। लेकिन धर्मेंद्र के सपनों की किताब कहीं और लिखी जा रही थी। 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक साधारण युवक मुंबई नाम की महानगरी में उतरा, जेब में सपने, दिल में हौसला और आंखों में एक चमक थी। 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे, यहीं से धर्मेंद्र का सफर शुरू हुआ। यह सफर धीमा जरूर था पर ठहरने वाला नहीं था। शुरुआत के साल आसान नहीं थे। कास्टिंग डायरेक्टर कहते, चेहरा अच्छा है लेकिन वक्त लगेगा। धर्मेंद्र मुस्कुराते और धैर्य रखते, और शायद तभी किस्मत भी पिघलती गई। 1964 से 1969 का समय उनके करियर में नई चमक लेकर आया। उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्में जैसे आई मिलन की बेला, अनुपमा, फूल और पत्थर, हकीकत, बंधन, सत्यकाम उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। हर फिल्म में धर्मेंद्र के अलग अलग रंग दिखाई दिए। कहानी साफ थी, ये हीरो सिर्फ हैंडसम नहीं, बेहद टैलेंटेड है। 70 का दशक मानो धर्मेंद्र का दशक था। जहां जाओ बस एक ही नाम, धर्मेंद्र। वो रोमांस करते तो मानो आंखों से मोहब्बत बरसती, वो एक्शन करते तो स्क्रीन हिल जाती, और कॉमेडी चुपके चुपके आज भी सबसे प्यारी कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। मेरा गांव मेरा देश, राजा जानी, जुगनू, यादों की बारात, सीता और गीता, उनकी हर फिल्म मानो बॉक्स ऑफिस की गारंटी थी। अब बात उस फिल्म की है जिसने सिर्फ भारतीय सिनेमा को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को भी अमर कर दिया। शोले। 1975 डायरेक्टर आर.डी. बर्मन, लेखक सलीम जावेद, और स्क्रीन पर उतरती है वीरू जय की दोस्ती। जब धर्मेंद्र ने बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना कहा, थिएटर तालियों से गूंज उठा। शोले ने 19 साल तक कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े, और धर्मेंद्र उस दौर के सबसे अधिक कमाई करने वाले सुपरस्टार बन गए। समय बदलता गया लेकिन धर्मेंद्र का जादू नहीं। 1970 से 80 के दशक में उन्होंने कई एक्शन फिल्मों में धूम मचाई। धर्मवीर, द बर्निंग ट्रेन, हुकूमत, इंसानियत के दुश्मन और भी कई सारी फिल्में की। उनकी इमेज, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज उन्हें ही मैन की उपाधि दिला गई। 90 के अंत में फिल्में तो कम हुई लेकिन दर्शकों का प्यार नहीं। 2000 के बाद धर्मेंद्र लौटे, पर नए अंदाज में, नई चुनौतियों के साथ। लाइफ इन अ मेट्रो में उनका भावुक किरदार, जॉनी गद्दार में सस्पेंस से भरा रोल, और यमला पगला दीवाना में अपने बेटों के साथ उनकी केमिस्ट्री, इन सब ने साबित किया कि उम्र चाहे जितनी भी हो, धर्मेंद्र का स्टारडम कभी फीका नहीं पड़ता। और फिर 2023 से 2024 वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए, जहां उनकी मुस्कुराहट ने पूरे थिएटर को तालियों से भर दिया। 2004 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता और बीकानेर से सांसद बने, लेकिन उनका दिल हमेशा सिनेमा और सादगी में ही बसा रहा। उन्हें आम के पेड़ों से बड़ा प्यार था, देसी खाना पसंद था, और वो कहते थे सादगी ही असली अमीरी है। बीच में कुछ विवाद भी उठे, दूसरी शादी को लेकर, चुनावी शपथ को लेकर, लेकिन उनका राजनीतिक सफर शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र हमेशा कहते, मैं नेता नहीं सिर्फ एक कलाकार हूँ। लोगों से मिला प्यार ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। 1954 प्रकाश कौर से उनकी शादी हुई। 4 बच्चे, सनी, बॉबी, अजीता, विजेता। फिर उनकी दूसरी शादी 1980 में हेमा मालिनी से हुई। 2 बेटियां, ईशा और आहाना। 2 परिवार, 2 घर, लेकिन प्यार सबके लिए बराबर। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी थी उनका दिल, जो हर रिश्ते को सम्मान देता था और हर टूटे मन को जोड़ता था। 31 अक्टूबर 2025 धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। 11 नवंबर कुछ चैनलों ने गलत खबर चला दी कि धर्मेंद्र नहीं रहे। देश में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार की नाराजगी के बाद सच सामने आया। 12 नवंबर उन्हें छुट्टी मिल गई, लेकिन 24 नवंबर 2025 की सुबह आखिरकार वो महान आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। अपने 90वें जन्मदिन से सिर्फ 2 हफ्ते पहले भारतीय सिनेमा ने अपना एक स्तंभ खो दिया।
धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं, एक दौर थे। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़, उनकी हीरो जैसी चाल और उनके रोमांस की नरमी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वो चले गए, लेकिन उनकी संवाद, उनकी फिल्में और उनका स्टारडम हमेशा रोशन रहेगा।